जब भी प्रेगनेंसी घर में आती है तो घर खुशियों से भर जाता है। बट आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की, जिसे हम कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी जिसे हम मेडिकली कहते हैं हेरिडिटिफॉर्म मोल। यूजुअली इसमें जो रहता है फर्टिलाइजेशन का डिफेक्ट रहता है, उसके कारण जो है बच्चे की जगह मछलियों के अंडे या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि अंगूर जैसे स्ट्रक्चर जो है बच्चेदानी में डेवलप हो जाते हैं कंपेयर टू बच्चे के। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय में आज हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मोलार प्रेगनेंसी की, क्यों होती है, क्या कारण हो सकता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसका कैसे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किया जाता है। मोलार प्रेगनेंसी यूजुअली एक फर्टिलाइजेशन डिफेक्ट है। फर्टिलाइजेशन डिफेक्ट यानी कि बच्चा बनने की पहले की प्रोसेस जिसमें अंडा या फिर स्पर्म यानी कि शुक्राणु, दोनों में से किसी भी चीज की खराबी होती है। या तो एक अंडे से 2 शुक्राणु मिल जाते हैं, या शुक्राणु में डिफेक्ट रहता है, या अंडा की खराबी रहती है, ताकि उनका जो जुड़ाव रहता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो इस डिफेक्ट के कारण क्या होता है कि प्लेजेंटा में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चे की जगह प्लेजेंटा के अंदर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बढ़ जाती है। इस फ्लूइड फिल्ड सिस्ट को या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर को हम वेसिकल्स कहते हैं, और ये हमें बच्चे की जगह दिखती है। तो ये 2 तरीके की होती है, एक इसे हम पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं और एक इसे हम कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में हमें इन गुच्छों के साथ साथ बच्चे का भी एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे हम पार्शियल मोल कहते हैं। कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमें कोई भी बच्चे का टुकड़ा नहीं दिखता है, सिर्फ ये जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल से ये दिखते हैं, यानी कि जो पूरा यूट्रस है, पूरे यूट्रस के अंदर सिर्फ ये वेसिकल्स दिखाई देंगे, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से पहली 3 माही में डायग्नोस करते हैं। तो जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पहली 3 माही में, तो हमें ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स दिखते हैं। पार्शियल फॉर्म में इन फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स के साथ बच्चे का एक टुकड़ा दिखाई दे सकता है, और कंप्लीट मोल में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम इसे स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का भी लुक मिलता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? तो पहली 3 माही में जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके अलावा जो पहली 3 माही के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी। जब इसमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा बीटा एससीजी हार्मोन जो रहता है ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इसमें प्लेजेंटा डिफेक्ट हो जाता है। तो जब भी बीटा एससीजी हार्मोन ज़्यादा होता है तो ओवरी की दोनों ओवरीज में बायलैटरल थिका ल्यूटेन सिस्ट हो सकती है। उनकी साइज 6 to 8 सेंटीमीटर हो सकती है। उसके कारण आपको पेट में हैवीनेस हो सकता है। कई बार अल्टर्ड कलर की वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्राउनिश ब्लैकिश डिस्चार्ज निकल सकता है। कई बार अगर आप अर्ली फर्स्ट 3 माही में सोनोग्राफी नहीं कराया है और आप सेकंड 3 माही में कि 3 महीने के बाद आते हैं, तो मेनी टाइम्स बच्चेदानी का मुंह भी खुल सकता है, और एक ग्रेप लाइक वेसिकल्स जो रहते हैं ये बच्चेदानी से भी बाहर निकल सकते हैं। इसमें यूट्रस का साइज नॉर्मल साइज के कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि अगर आप 4 महीने प्रेग्नेंट है तो आपकी जो बच्चेदानी का साइज वो हो सकता है 5 महीने के बराबर हो। साथ ही साथ जो ये बीटा एससीजी हार्मोन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे थायराइड हार्मोन से भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब आपका बीटा एससीजी बढ़ता है तो आपका थायराइड भी बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण आपको हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स आ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स यानी कि आपको घबराहट ज़्यादा होना हो जाती है, स्वेटिंग होना हो जाती है, थकान हो जाती है, यानी कि इसे हम एक थायराइड स्टॉर्म का भी अपीयरेंस मिलने लग जाता है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, यानी कि डायलेटेशन इवैक्यूएशन या कि डीएनसी, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो जब भी हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन करते हैं पेशेंट का, तो साथ ही साथ हमें इसमें बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल पता होना चाहिए, थायराइड का लेवल पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें एक एक्सरे चेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर अगर कहीं कोई मैलिग्नेंसी हो या कुछ डिपॉजिट हो या थायराइड स्टॉर्म के कोई फीचर्स हो तो वो हमें मिले। कई बार पुराने समय में हम एक्सरे स्कल भी कराते थे, ताकि हमें पिट्यूटरी फोसा का जो अपीयरेंस है वो भी पता चल सके। तो बीटा एससीजी हार्मोन एंड अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ हमें थायराइड का लेवल भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम डीएनए यानी कि डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं इन पेशेंट्स का। तो अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती और आप लेट होते जाते हैं डायग्नोसिस करने में, तो आपको इसके रेयर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इन्वेजिव मोल, जो कि बच्चेदानी में मायोमेट्रियम यानी कि उसकी मसल के लेयर के अंदर घुस चुका है, उसको इन्वेजिव मोल कहते हैं, या फिर उसके कारण कैंसर जिसे हम कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं वो भी हो सकता है। तो ये जो बीमारी है, जो कॉम्प्लिकेशन है, जितनी जल्दी आप प्रेगनेंसी में डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं उतनी ही जल्दी क्यूरेबल है। सो जब भी डीएनसी होती है उसके बाद हमें बीटा एससीजी का लेवल दिखता रहता है। कई बार हमें ये जो ट्रीटमेंट रहता है बीटा एससीजी का फॉलोअप 3 to 6 मंथ्स भी चल सकता है। तो जब भी आपकी डीएनसी हुई तो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ बीटा एससीजी हमें पता होता है, फिर धीरे धीरे हम उसको वीकली फॉलोअप करते हैं। तो आइडियली हर वीक बीटा एससीजी का जो लेवल्स है वो डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट मेनी टाइम्स अगर ये फॉल नहीं होता है और ये बढ़ने लग जाता है तो हमारे दिमाग में रिस्क होता है कि ये आप कैंसर की तरफ घुस रहे हैं। तो
आपको डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि इस दौरान आप प्रेगनेंसी कंसीव न करें जब तक कि आपका बीटा एससीजी लेवल्स नेगेटिव नहीं हो जाता, और कम से कम आपका बीटा एससीजी लेवल्स जो है 3 महीने के लिए नेगेटिव रहना चाहिए। उसके बाद ही डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या हमें दूसरी प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, तो नॉर्मली जो चांसेस रहते हैं वो 0.5% रहते हैं कि एक प्रेगनेंसी में मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। बट अगर आपको पहले मोलार प्रेगनेंसी हुई रहती है तो आपके इसमें चांसेस 3 टाइम्स यानी कि 3% बढ़ जाते हैं कि आपको मोलार प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो आपको अर्ली डायग्नोसिस करना रहता है, आपको अर्ली सोनोग्राफी करानी रहती है। मोलार प्रेगनेंसी एक बहुत ही ट्रीटेबल कॉज है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपका बीटा एससीजी नेगेटिव नहीं हुआ है, आपको इन्वेजिव मोल्ड की तरफ चले गए हैं या आपको कोरियोकार्सिनोमा हो रहा है, तो इसमें हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कीमोथेरेपी में हम यूजुअली मिथोट्रिक्सेट देते हैं, और अगर कई बार मिथोट्रिक्सेट से रिस्पॉन्स नहीं बनता है तो हम हायर कीमोथेरेपी ड्रग्स भी दे सकते हैं। अगर इन सबसे भी आपका फ़ायदा नहीं होता है तो समटाइम्स हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है, हिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है। तो आपको मोलार प्रेगनेंसी के लिए मान के चलिए कि आपके डॉक्टरी सलाह के अंदर रहना पड़ता है, उनका प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ता है। 1 साल तक बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव ना करें जब तक कि डॉक्टर आपको रेडी नहीं बोल देते कि अब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए रेडी हैं। मोलार प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर आपको 6 to 12 मंथ्स तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के लिए बोलते हैं। मोलार प्रेगनेंसी एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, पर प्रॉपर गाइडेंस और सलाह से आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को हेल्दी पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगता है तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर इस प्रेगनेंसी से झूल रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उसको डेफिनेटली हमारा वीडियो देखने के लिए बोलें। इस टाइप के और वीडियोज़ देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।